ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर समीना अनवर, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मेरी जो डिग्रीज़ हैं वो हैं MBBS, MCPS, FCPS, MRCOG और FRCOG। मैंने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, उसके बाद मेंबरशिप एग्ज़ाम, फेलोशिप और देन आई वेंट टू UK, जहाँ पर मैंने अपनी MRCOG और FRCOG की। उसके बाद आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, वहाँ मैंने 5 साल एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम किया। एंड देन आई वेंट टू बहरीन, जहाँ मैंने अगेन किंग हमद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में 5 साल काम किया। आजकल मैं चपसाई मेडिकल सेंटर में कंसल्टेशन कर रही हूँ, और जो भी मेरे ऑपरेटिव केसेस होते हैं वो नज़दीक के जो हॉस्पिटल है नेशनल या हमीद लतीफ़ में मैं उन्हें लेके जाती हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट गुड एंटीनेटल केयर में है, जहाँ माँ और बच्चा दोनों अच्छी हेल्थ एंजॉय करें। इसके अलावा गायनिक प्रोसीजर्स, रूटीन डायग्नोस्टिक DNCs, हिस्ट्रोस्कोपी, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, मेजर हिस्टेरेक्टमी, ये सब मैं करती हूँ। और मेरा स्पेशल जो इंटरेस्ट है वो है कि टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल स्क्रीनिंग और उसका इलाज। आज मैं आपसे अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करी हूँ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अनीमिया पाकिस्तान में औरतों में बहुत कॉमन है। अनीमिया को हम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो इसका मतलब है कि आप अनीमिक हैं। अनीमिया जो है वो किन औरतों में ज़्यादा है? उनमें जो लोअर सोशो इकोनॉमिक में स्टेटस से बिलोंग करती हैं, उनकी डाइट में आयरन रिच जो है कंटेंट वो कम होता है। अनअवेयरनेस, बाज़ दफ़ा आप लो सोशो इकोनॉमिक से नहीं है लेकिन आपकी डाइट ऐसी है फास्ट फूड्स वगैरह जिसमें आयरन की कमी है, उन चीज़ों उनकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। फिर रिपीटेड चाइल्ड बर्थ है, रिपीट ब्रेस्ट फीडिंग है, देन हैवी पीरियड्स हैं, देन वर्म्स इन्फेस्टेशन, मलेरिया, फिलेरिया, ये चीज़ें हैं जिनकी सिकल सेल डिज़ीज़ है, थैलेसीमिया है, जिनकी वजह से औरत में एनीमिया होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करें। औरत के पास 9 महीने होते हैं तो आयरन दें और हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करें ताकि वो सेफ़र जोन में एंटर हो जाए। और अगर कोई रिस्क फैक्टर है लाइक मलेरिया, फिलेरिया, वर्म्स, तो वर्म्स वगैरह उनको ट्रीट करें और डिवॉर्मेशन करें। आयरन सप्लीमेंट दें जो कि फ्रेंडली हों, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स ना करें। फिर डाइट आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो डाइट रिच इन आयरन है वो स्पिनच है, लिवर है, एवोकाडो है, मीट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पोमीग्रेनेट, एप्पल, और जितने लेंटिल्स हैं वो अगर आप मिक्स करके बनाएं तो वो भी काफ़ी रिच सोर्स है। कैरेट्स हैं, तो ये अपनी डाइट में जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। खजूर है जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल, और मुर्गी की कलेजी या बकरे की, उसमें भी चुकंदर, इन चीज़ों में आयरन, दे आर रिच इन आयरन। अपार्ट फ्रॉम आयरन आपको कैल्शियम लेनी चाहिए, दोनों एक वक्त में नहीं लेनी चाहिए। और आपका यूरिन चेक होना चाहिए, इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सो दैट योर अनीमिया इज़ ट्रीटेड। अगर आयरन की टैबलेट्स आप ले रहे हैं और आपका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो चांसेस ये है कि फिर आपको, अगर आपकी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है या वॉर्म्स वगैरह सब कुछ, तो फिर आपको हम इंजेक्टेबल पे डाल देंगे। वो हम आपकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं और ऑल्टरनेट डे पे आपको, आफ्टर टेस्टिंग देयर इज़ नो एलर्जिक रिएक्शन, हम आपको ड्रिप्स लगवाते हैं, और वो आपकी 7 से 8 ड्रिप लगती हैं, और उससे आपकी जो भी डेफिशिएंसी है वो ओवरकम हो जाती है। हमें कैसे पता चलता है कि आप आयरन ले रहे हैं कि नहीं? आपका स्टूल का कलर ब्लैक होता है, और जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब आप आयरन लेना शुरू करेंगी, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद आपकी 1 ग्राम बढ़ेगी, एंड द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आपको जो है वो महसूस होगी। हमें ये क्यों ज़रूरी है कि आपकी हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करें? इसलिए कि आपको प्रेगनेंसी के स्ट्रेस से जो है वो मीट करने के लिए आप में एनर्जी हो। फिर ड्यूरिंग लेबर आप जो हैं वो स्ट्रेंथन हो, कि अगर खुदा न खास्ता पोस्टमार्टम हेमरेज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर इतना रिज़र्व हो कि आप उसको बीट कर सकें।
اور اٹس ویری امپورٹنٹ پوسٹ نیٹلی ایز ویل کہ آپ جلدی سے ریکور کریں. ظاہر ہے آپ کے پاس ایک نیو بورن بیبی ہے, آپ نے اس کو بریسٹ فیڈ بھی کرانا ہے, آپ کا وونڈ ہوگا نیچے پیرینیم کا یا سیزیرین کا, اس کی بھی آپ کو پرابلم ہے. تو جو ہی آپ کی ہیموگلوبین اچھی ہوگی تو آپ کا وونڈ ہیلنگ بھی اچھی ہوگی, بچے کو بھی آپ ٹھیک طرح دیکھ سکیں گی, اور آپ کی جو ہے پوسٹ نیٹل آپ کو یو وانٹ گو انٹو ڈپریشن اور ٹائرڈنیس. تو یہ دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایگریسولی. آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے اندر ڈیفیشنسی ہوگی تو آپ پور رسک ہیں, آپ پور رسک ہیں پی پی ایچ کے لیے. جب بلیڈنگ ہوگی آپ کے اندر ریزرو نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ ان کیسز میں اموات ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ زیادہ چانسز ہے لگنے کا, اور اس کی بھی پھر کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہیں. پاکستان میں عورتوں کی جو اموات ہے ڈیورنگ پریگنینسی وہ 207 تک 276 پر 100,000 1 لاکھ میں تھی. اب وہ کم ہو کے 176 ہو گئی ہے. لیکن اب بھی 34% آف دا وومین دے ڈائی بیکاز آف بچے کی پیدائش کے وقت ایکسیسو بلیڈنگ سے. تو اگر عورتوں کا ریزرو اچھا ہوگا, اگر وہ انیمک نہیں ہوں گی تو وہ ڈلیوری اور لیبر کو اچھی طرح فیس کر سکیں گی, اور ان کا بچہ بھی وقت سے پہلے پیدا نہیں ہوگا, اور بچہ جو ہوگا وہ لو برتھ ویٹ بھی نہیں ہوگا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو انیمک نہ ہونے دیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنے اینٹی نیٹل جو وزٹس ہیں وہ پورے رکھیں, پیشاب کا ٹیسٹ, ہیموگلوبین کا ٹیسٹ تینوں ٹرائمیسٹر میں آپ کروائیں, اور فرینڈلی آئرن ریگولرلی لیں. اگر وہ نہیں ٹھیک کر رہی پاز کو ریموو کریں اور انجیکٹیبل آئرنس پہ جائیں, تاکہ آپ کا ڈاکٹر اور آپ خود at the time of labor and delivery and postnatally you are confident that you are not going to meet any complication. اگر آپ کو ایسے کوئی مسائل ہیں, انیمیا ہے, پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے, ان ایکسپلینڈ ڈیتھس ہیں, پری ٹرم ڈلیوری, یورینری ٹریکٹ انفیکشن, یا گائنی کے آپ کو کوئی پرابلم ہے, یا انفرٹیلٹی کا ہے, یا سروائکل کینسر وغیرہ کی کوئی پرابلم ہے, تو آپ اولاڈاک کے تھرو میرے سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. وہ آپ کی آن لائن ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, اور کلینک میں بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ بک ہو سکتی ہے. اور آپ کو کسی اور قسم کا مشورہ وغیرہ کانٹراسیپشن وغیرہ میں لینا ہے تو آپ تھرو اولاڈاک مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.